जनादेश तो चोरी हुआ ही है। संजय यादव पे आरोप लग रहे हैं वो कई हमारे तरह घर का मामला है, तो हम घर में वोट पड़ा है हम लोगों को, लेकिन मशीनरी और ईवीएम की गड़बड़ी से हम लोग को हराया गया है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। इस तरह के रिजल्ट हम लोगों के आशा के अनुरूप नहीं है, हम लोगों की जनता के अनुरूप नहीं है। ये चुनाव आयोग का रिजल्ट है, ईवीएम हाईजैक किया गया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के बाहर मौजूद हैं हम, और यहां पर देखिए तमाम राजद के उन तमाम पहलवानों को बुलाया गया जिन्हें राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया था और चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में 25 सीटों पर सिमट गई और आज समीक्षा बैठक बुलाया गया, मगर मुद्दा रोहिणी आचार्य बना। देखिए, राजद के तमाम नेता खूब गरज रहे हैं। सवाल भी पूछा गया और जवाब बेहद चौंकाने वाला रहा संजय यादव को लेकर के। वहीं दूसरे तरफ बड़ा आरोप ऐसा जिसे सुन आप भी कहेंगे कि आखिर ये क्या हो गया। देखिए, लालू परिवार के अंदर महाभारत शुरू हो चुकी है। रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोल दिया है और ऐसे में आज समीक्षा बैठक रखी गई। तेजस्वी यादव ने फोन घुमाया और बड़े बड़े राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पहुंचे, मगर आवास पहुंचते ही खूब गरज रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं रोहिणी आचार्य और संजय यादव को लेकर। सबसे पहले आपको इसी बात पर समीक्षा की जाएगी ना, कहाँ कहाँ मैनिपुलेशन किया गया, कहाँ कहाँ प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन किया गया, जो बातें चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया, ये सारी बातें। अच्छा, लेकिन चाणक्य कहे जाते हैं संजय यादव पे आरोप लग रहे हैं वो कई हमारे तरह घर का मामला है, तो हम घर में से जिस तरह लेकिन चाणक्य चोरी का रणनीति बनाने में सफल नहीं हो पाए। सभी घर में इस तरह की बातें होती हैं, घर का मामला हम घर में से। जिस तरह से तेजस्वी जी लगातार जनादेश चोरी का आरोप लगा, क्या मानते हैं कि जनादेश चोरी हुआ है? जनादेश तो चोरी हुआ ही है, यही विषय तो है। समीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और नहीं तो कोई सूरत नहीं थी पूरे देश के समीक्षकों ने, और इस पर चर्चा की है और बताया है कि यह बिना मैनिपुलेशन के हो ही नहीं सकता। अच्छा, जिम्मेदारी लेनी चाहिए किसी को, आपको लगता है? चलिए ना, जिम्मेदारी की बात होगी। हम लोग जो ईवीएम और मशीनरी के तहत हम लोग की हार कराई गई है जबरदस्ती, उस पर बात करने के लिए हमारे नेता माननीय युवाओं के धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोग को बुलाए हैं और उनसे बातचीत होगी। बातचीत के बाद उनका जो भी निर्देश होगा वो हम लोग पालन करेंगे। और हमें जो लगता है कि वोट पड़ा है हम लोगों को, लेकिन मशीनरी और ईवीएम की गड़बड़ी से हम लोग को हराया गया है। इसका हम लोग नेता से बात करके और प्रयास करेंगे कि इसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग दें। इन बातों को आप रखेंगे? निश्चित रखेंगे। और गढ़हरा विधानसभा के लोगों से भी मैं कहता हूं कि हमारी कोशिश रहेगी, जब तक शरीर के में खून का कतरा बाकी एक बूंद भी बचा रहेगा, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बचा रहेगा और बनाने का काम करेंगे। और जो परिणाम है ये पूरे देश के लोकतंत्र पर हमला है, संविधान पर हमला है, इसलिए हम इसका घोर विरोध करते हैं। इस तरह के रिजल्ट हम लोगों के आशा के अनुरूप नहीं है, हम लोगों की जनता के अनुरूप नहीं है। ये चुनाव आयोग का रिजल्ट है और ईवीएम का रिजल्ट है, मशीनरी का रिजल्ट है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि घमंड और अहंकार न किसी का रहा है और न आगे रहेगा। बिहार की जनता ने घमंड और अहंकार को सुरक्षित। तो पूरे भारत भर के इंजीनियर, भारत भर के वकील, लॉयर, पूरे भारतवर्ष के संवैधानिक संस्था को छोड़कर जो भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं वो क्यों कह रहे हैं कि वोट की चोरी हुई है, ईवीएम हाईजैक किया गया है, मैनिपुलेट हुआ है वोटों का। इस पर सब सघन समीक्षा होगी नेताजी के साथ और नए सिरे से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। नेताजी हमारे युवाओं के धड़कन है। जनता ने वोट की थी बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए, वोट की थी महंगाई घटाने के लिए, पलायन रोकने के लिए, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, इसके लिए
लेकिन रिजल्ट दूसरा है। वोट ज्यादा हम लोग को मिला और हार हो गई। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह उर्फ राम बाबू सिंह 193 राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी बड़ाना विधानसभा। तो आपने सुना बड़े बड़े नेताओं को क्या कुछ कह रहे थे, स्पष्ट रूप से हार का कारण बताया और कहते नजर आ रहे हैं कि सरकारी मशीनरीज को। और देखिए जनादेश की चोरी हुई है। वहीं रोहिणी आचार्य ने जो सवाल दागे हैं, जो सवाल पूछे हैं और रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाए हैं, उसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो आरजेडी के बड़े नेता आलोक मेहता ने क्या कुछ कहा वह भी आपने सुना। और यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि परिवार में ऐसा होता है। मगर देखिए आखिर हार का ठिकरा किसके सर, किसके माथे पर, यह भी एक सवाल है। और आज आरजेडी के तमाम नेताओं को बुला लिया गया है। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।